और आज सातवां कलमा। आए बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। हम दावत देंगे नहायत इज्जत और एहतराम के साथ खुदावंद के ममसू, जिसे खुदावंद ने आज के दिन के लिए मुकर्रर किया, ताकि खुदावंद के कहे हुए उन अल्फाज की तशरी हम सब में बयान करे। मैं भाई यूनुस को खुदावंद के पाक मज़बा पर दावत देता हूँ कि वो आए, और जो कुछ खुदावंद का पाक रूह उन्हें हदायत करता है, वो खुदावंद के उस कलाम में से हम में तकसीम करें। क्योंकि सातवां कलमा ये यीशु ने बुलंद आवाज से सलीब पर पुकार कर मेरे और आपके मिलाप के लिए कहा, क्योंकि खुदावंद ने वो रिश्ता जो अदन में टूट गया था, खुदावंद ने सलीब पर उसे फिर से जोड़ दिया। आपकी भरपूर तालीम में भाई यूनुस बशीर। जी जी ब्रदर। भाई साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ इस पुरजोश खुश आमदीद के लिए, और इस ईमानदारों की कलीसिया में शामिल होकर मैं इस बात का शर्फ महसूस करता हूँ कि उसके जिंदा कलाम में से आज जो हम इस बात को सीखने के लिए सब तैयार हैं। हमने पिछले 6 दिनों में यीशु मसीह के मुंह के वो अल्फाज जो हमने अपनी बहनों और भाइयों के वसीला से सुने, हमने उनसे बरकत हासिल की। और आज ये वक्त है कि हम उसके जिंदा कलाम की बातों को सुनने के लिए एक बार फिर तैयार हो जाएं। यूनुस, कैमरा खोल सकता है अगर पॉसिबल हो तो। जी, कैमरा ऑन हो सकता है। कैमरा अगर ना ऑन करते तो उससे ज्यादा अच्छा होता कि आवाज को सुनना, नहीं, इट्स ऑल राइट, क्योंकि ठीक वो है। थोड़ा मेरा आई फोकस जो है थोड़ा ऊपर नीचे होता है, करना कोई पड़ता है तो मसला नहीं। उसके लिए। नो हाँ प्रॉब्लम। जी अजीजों, आज हमने उस पहलू को जानने के लिए, सीखने के लिए अपने आप को तैयार किया कि खुदा की उस आवाज को सुने जो लूका रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 23वां बाप और उसकी 46वीं आयत में दर्ज है। अपने खुदावन के उस मोतबर तसल्ली बख्श कलाम को खोलते हुए ये आयत जो हमारी तसल्ली और तकवीयत का सबब बनती है, उसे पढ़ते हैं कि ये कलाम मेरे लिए आज क्या सबक लेकर आया है। लूका की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 23वां बाप और उसकी 46वीं आयत कुछ इस तरह फरमाती है। फिर यीशु ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। और ये कहकर दम दे दिया। अजीजों, जैसा कि हमने पूरे 6 दिन में मसीह के वो अल्फाज जो उसने सलीब पर कहे, उनको तरह बतरा सुना, और हमारी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा है जब उसे हम सुनते हैं। और ये आखिरी कलमा मसीह खुदावंद ने सलीब पर बड़ी बुलंद आवाज से कहा। ये सातवां कलमा कामलियत का निशान है, क्योंकि ये 7 का अदद कामलियत का अदद है। जब हम कलाम खुदा पर गौर करते हैं तो हमें बड़े अच्छे तरीके से इस बात की गवाही मिलती है कि पैदाइश में ही उस खालिक खुदा ने इस कायनात को 6 दिन में पैदा किया। और ये अदद इस हकीकत का इजहार करता है कि कफारे का काम पूरा हुआ। और जब उसने कफारे का काम पूरा किया तो उसकी बदौलत हम निजात हासिल करते हैं।
जैसा कि मैंने अर्ज किया कि पैदाइश की किताब का मुताला करते हुए हम खुदा के उस भेद को जानते हुए कि जैसे उसने 6 दिन में दुनिया और मखलूकात की जितनी भी उसमें चीजें थी उसने खलक की, और 7वें दिन उसने आराम किया। उसी तरह मसीह ने बनी नौ इंसान की निजात का काम मुकम्मल करने के बाद अपनी रूह अपने बाप के हाथों में सौंप दी। ये सारा इख्तियार उसने अपने बाप को दे दिया ताकि जो उससे जिम्मेदारी से वो काम कर रहा था उसे पूरा करे, और उस तमाम बातों से उन तमाम जो उसकी जिम्मेदारियां थी उसे पूरा करे। 7 सलीबी कलमात इत्तफाकिया कलमे ना थे अजीजों, बल्कि हजारों साल पेशतर अंबिया ने इनके बारे में पेशन गोइयां की थी जो हम पूरी हुई देखते हैं। इन सब बातों के लिए जो हर रोज हमसे खुदावंद के बंदों ने हम कलाम होते हुए कहीं, पहला कलमा जब मसीह के मुंह से सादर हुआ, ऐ बाप इनको माफ कर क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं, गुनाहगारों की शिफायत के बारे में है कि वो उन तमाम गुनाहगारों के लिए जो उस वक्त उसे दुख पहुंचा रहे थे, क्योंकि वो नहीं जानते थे कि ये क्या करते हैं, और माफी का दर्श यीशु अल मसीह ने सबके लिए जो उसे अजियत देते थे अपने बाप से पुकार कर कहा। जैसा कि हम यसाया नबी की मार्फत भी इन अल्फाज को देखते और सुनते हैं, उसमें उसने कलमबंद किया, उसने खताकारों की शिफायत की, क्योंकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल हुआ, और वो जो खताकार थे जिसे वो अजियत दे रहे थे उनके लिए अपने बाप से मुआफी मांगता है कि इनको माफ कर, दरख्वास्त करता है कि ये नहीं करते, कि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। फिर भी वो जो नविश्ता उसके हक में लिखा था वो पूरा होना था। दूसरा कलमा जिसकी वजाहत हमने सुनी, तो आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा, गुनाहगारों की नजात के बारे में है। उसके बारे में फरिश्ते की पेशन गोई भी हम जानते हैं। मत्ती की मार्फत लिखी गई अंजील उसका पहला बाप और उसकी 21वीं आयत में बड़े खूबसूरत अल्फाज से बुजुर्ग मत्ती इसको दर्ज करते हैं। उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो ही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। उस निजात का पैगाम उसके पहले पैदा होने से पहले ही उसकी आगाही दी गई थी, ताकि वो लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। और वो निजात का मंबा आज हमारे दरमियान भी है। आज हमने जहां कहीं भी हम रहते हैं, अपने वक्त के मुताबिक उन अल्फाजों को जो मसीह के मुंह से सादर हुए हमने तरह बतरा, हिस्सा ब हिस्सा पढ़ा, सुना, और आज यहाँ पर इकट्ठे होने के सबब से ये तमाम बातें हम फिर दोहरा रहे हैं। तीसरा कलमा जो कि मोहब्बत का कलमा कहलाता है, उसमें उसने फरमाया, लूका 22 बाप और उसकी 35वीं आयत, ऐ औरत देख तेरा बेटा। इसके बारे में लूका ने यूं तहरीर किया, तेरी बल्कि खुद तेरी जान भी तलवार से छिद जाएगी, ताकि बहुत लोगों के दिलों के ख्याल खुल जाएं। ये कलमा मरियम के गम को पेश करता है। इसमें शक नहीं कि अगर मरियम के दुखों और अजियतों को बगौर देखा जाए तो उसे खातूने गमनाक कहना चाहिए। जब
मसीह ने अपने शागिर्द और उस माँ को मुखातब करके कहा कि तू इससे मोहब्बत रखना, और ये तेरी माँ है और ये तेरा बेटा है। चौथा कलमा, ए, ए मेरे खुदा, ए मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यूनानी लफ्ज एली एली लम्बाए बशक्तनी, इसको जब हमारी जुबान में तर्जमा किया गया, ए मेरे खुदा, ए मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, इन अल्फाज को ज़बूर नवीस भी बड़े अच्छे तरीके से 20वें ज़बूर की पहली आयत में दर्ज करते हैं। और उसको देखा जाए तो पुराने अहद नामे की बात और नए अहद नामे की बात हम एक जा कैसे कर सकते हैं। अगर पुराने अहद नामे की वो बातें, वो पहले सहाइफ जो अंबिया ने लिखे आने वाले वक्त की अक्कासी करते थे, और ज़बूर नवीस ने भी इसको लिखते हुए, ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। क्या बाप अपने बेटे को मुसीबत में छोड़ सकता है? उसे ऐसी अजियत में देख सकता है कि मेरा बेटा अजियत हासिल करे? दुनियावी तौर पर हम एक दूसरे से ऐसी बातें तलख कलामियां करते हैं, कभी बेटे से या बाप से, भाई से, या किसी भी रिश्ते क्यों ना हो, अगर किसी के साथ कुछ हो जाए तो हमें कितना दुख होता है कि ये मेरा बेटा बेटी भतीजा भतीजी, कोई भी रिश्ता है, उसके साथ अगर कुछ हो जाए तो हम उनका साथ नहीं छोड़ते, हम उनके साथ रहते हैं। इसी तरह बाप भी अपने बेटे के साथ था, है और हमेशा रहता है, रहेगा। पांचवा कलमा, जो कि एक तड़प प्यास का कलमा, मैं प्यासा हूं। अजीजों, क्या जब उस तपती धूप में मसीहे मसलूब थे, सलीब पर दुखों में अपने आप को अजियत सहते हुए उस मसलूबियत की कड़ी में वो लकड़ी पर कीलों से हाथ और पांव जकड़े हुए, तो क्या आप सोचते हैं कि उसे प्यास ना लगी होगी? यकीनन प्यास तो, अगर हम धूप में 10 मिनट काम कर लें तो हमें प्यास लग जाती है, हम घर में अंदर बैठे हों तो हमें प्यास लग जाती है। मगर ये प्यास कैसी प्यास थी? दो तरफा, जिस्मानी भी प्यास थी और रूहानी तौर पर भी वो उस प्यास को महसूस कर रहा था। उस जिस्मानी दुख के लिए, उस प्यास को बुझाने के लिए, जब उसने पानी मांगा कि मैं प्यासा हूं, तो उसे वो सिरका पिलाया गया, जिसे बनाने के लिए, तैयार करने के लिए, अगर मैं गलती ना करूं तो उसे बताते हैं कि कम से कम 1 से 2 महीने लग जाते हैं। और सिरका बन के वो क्या चीज बन जाती है? हमारी बहनें, बेटियां, बुजुर्ग खाने में वो एसन डालती हैं जिसे सिरका कहा जाता है। अगर वो ज्यादा हो जाए तो उसका जायका कैसा हो जाएगा? खाने के काबिल वो खाना नहीं रहता। मुनासिब तौर पर, मुनासिब उस सिरके का इस्तेमाल किया जाए जो खाने में इस्तेमाल होता है, तो उसका जायका बरकरार रहता है। अजीजों, ये सिरका तो जानलेवा मशरूब था। और वो जो साथ दो जो डाकू उसके मसलूब थे, वो उस अजियत में होते कि मौत मांगते, अजियत को बर्दाश्त ना करते, और वो इस तरह के भी अल्फाज कहते होंगे
कि हमें कोई ऐसी चीज पिला दें जिससे हम मर जाए। इस अजियत को सहते सहते हम थक गए हैं, मगर हमारा मसीह यीशु इस बात से बिल्कुल नहीं थके। वो हमारी शफायत करते रहे, वो हमसे मोहब्बत करते रहे, कफारा दे दिया। और इस प्यास को जो वो हमारी तड़प रखता है अपने आप पर, अभी भी हमारे लिए कफारे के लिए उस लकड़ी पर मसलूब है। छठा कलमा, जब ये तमाम बातें हो चुकी तो उसने कहा कि तमाम हुआ। लूका की मार्फत जब हम पढ़ते हैं तो उसमें इन बातों को हम बगौर देखते हैं। वो आएंगे और उसकी सदाकत को जो एक कदम पर और एक कौम पर जो पैदा होगी, ये कहकर जाहिर करेंगे कि ये उसने ये काम किया। तमाम हुआ। वो तमाम रुकावटें, वो तमाम रिश्ते, वो मोहब्बत नाते उसने जोड़ दिए। उस काम को जो इस दुनिया में जिस मकसद के लिए उसके बाप ने उसको भेजा था, वो पूरे किए। अजीजों, जैसा कि हम पैदाइश की किताब में अगर पढ़ें तो उसमें हमें मिलता है कि एक शख्स की बदौलत इस दुनिया में गुनाह आया, और एक ऐसा शख्स जिसकी बदौलत इस दुनिया ने निजात हासिल कर ली। पुराने ऐतनामा में जब देखते हैं कि काहिनों को ये हुक्म होता कि वो कुर्बानी करते और ज़बह करते और उनके लिए खता की कुर्बानी चढ़ाते। उसके बाद जब मिस्र में आफतें आई तो उन आफतों में सब आफतें ही बड़ी गंभीर थीं, और सबसे बड़ी आफत जो पैलोठों का मारा जाना, उसके सबब से खुदा का हुक्म के तुम बर्रे को, ये आखिरी फसा की बात है कि जब तुम आखिरी फसा मनाओ तो ये उस बर्रे का खून अपनी चौखट पर चारों तरफ दाएं बाएं और ऊपर लगा दें। उस खून के सबब से वो तमाम लोग बच जाते थे जिनके लिए वो उसकी चौखट पर खून लगा दिया जाता था। अगर उस दौर में बर्रे का खून लगाए वो लोग बच जाते थे, उस सांप को देखकर लोग बच जाते थे, आज हमारे लिए हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने इन तमाम बातों को अपनी जान देकर, कफारा देकर, इन तमाम बातों को हमारे सामने अपनी जान देकर इस बात को पूरा किया कि वो हमसे मोहब्बत करता है। उसे उसने इस दुनिया में आकर वो तमाम काम मुकम्मल कर दिए जो कोई ऐसा शख्स नहीं कर सकता था। मगर ये हस्ती, वाहिद हस्ती जिसने पूरी दुनिया के लिए अपने बाप के उस कौल को पूरा करने के लिए इस दुनिया में आकर वो तमाम काम पूरा कर दिया। वो मेल मलाप जो बाप का और उसकी मखलूक का, बाप और बेटे का, कलीसियाई तौर पर हम उसके बेटे और बेटियां कहलाते हैं, वो हमारा आसमानी बाप है। इसकी बदौलत उसने हमारा मेल मिलाप करा दिया। आज इस 7वें कलमे में जब हम ने पढ़ा लूका 22 बाब और उसकी 46वीं आयत में कि ए बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं, और ये कहकर दम दे दिया। मैं अपनी रूह
तेरे हाथों में सौंपता हूँ। ज़बूर 31 उसकी 5 आयत भी इस बात की तकमील है। वहां पे भी दर्ज है कि खुदा अपने इस काम को पूरा करके, इस दुनिया का मेल मिलाप करके, खुदा और मसीह की रफाकत की बहाली को पेश करता है। इस सबब से कि सलीबी कलमात का मुतालिया करते हुए हम 6 कलमे इस तरह बयान किए गए और हमने देखा कि मसीह ने कहा, ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। वो जो गुनाह से वाकिफ ना था वही नजात और मुखलसी के लिए गुनाह ठहरा। हम सब इस बात से वाकिफ हैं, उसमें तो कोई ऐप ना था। जबकि एक डाकू अपनी शिफायत करते हुए उससे कहता है, तू तो इस दुनिया में रहकर बहुत मौजज़ात करता था, मुझे भी बचा और खुद को भी बचा ले। मगर वो ये नहीं जानता था कि वो क्या कह रहा। वो नादान था, उससे उसकी कोई दोस्ती या वाकफियत ना थी। हमारे गुनाहों ने अपने ऊपर ले लिए और खुदा के कहर का निशाना बना। खुदा जो पाक है, गुनाह को देख नहीं सकता। थोड़ी मुद्दत के लिए रिश्ता रफाकत मुनक़ता हो गया, वो अपने बाप से अलहदा हो गया। लेकिन ये टूटी हुई रफाकत अब फिर बहाल हो रही है। मसीह ने कहा, ए बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। और इन अल्फाज के साथ ही मसीह खुदावंद ने जान दे दी और बाप से टूटी हुई रिफाकत बहाल हो गई। अजीजों, जब उसने ये तमाम कलमात का सलीब पर एलानिया, खुले सरेआम ऐलान कर दिया, और वो बातें आज भी पूरी होती हुई हम देखते हैं। अजीजों, मरने के बाद गुनाहों से निजात पाने का कोई मौका नहीं। इस जिंदगी में गुनाहों से तौबा करके मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करके हमने हमेशा की जिंदगी हासिल करनी है। अगर आप चाहते हैं उस हमेशा की जिंदगी को हासिल करें, अपनी उस पुरानी जिंदगी को, उन बेटे बेटियों की जिंदगियों पर गौर करें जिस तरह के वो अमल करते थे, उनके साथ बैठें, उन वाकयात को बांटें, उन्हें इस बात की आगाही दें कि अपने आप को तब्दील करें। जब इंसान गुनाह करके खुदा से दूर हो गया तो खुदा ने कहा, गुनाह की मजदूरी मौत है और बगैर खून बहाए मुआफी नहीं। मसीह ने अपना बेशकीमती खून बहाकर हमें मौत से निकाल कर जिंदगी में लाने का इंतजाम किया। वो हमें हर उस मुश्किल से निकाल देता है, हर उस रुकावट को जो हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाती है उसको खत्म कर देता है। उसका रिश्ता रफाकत एक बार फिर बहाल हो गया। वो चाहता है कि हमारा भी खुदा से मेल हो जाए। उसने कहा, जहां मैं हूं तुम भी हो। गुनाह से आजादी और मुखलसी अब सलीब के वसीला से हासिल होती है। क्या आपने सलीब को कबूल किया है? अगर उसकी कबूलियत आपकी जिंदगी का हिस्सा है तो मैं पूरे ईमान से कह सकता हूं, और आपने जो पहले 6 कलमात सुने आप दूसरों के साथ भी बांटते होंगे। इसकी शहादत आप खुद देंगे कि मैंने उस अमल को कैसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया। और जब तक आप उसे कबूल नहीं करेंगे आप जिंदगी हासिल नहीं कर सकते। इस हकीकत की एक मिसाल से वाज़ेह किए जाता है। अगर टाइम ज्यादा हो जाए तो मुझे प्लीज बता दीजिएगा, मैं समझता हूं कि टाइम ज्यादा है। फर्ज करें कि एक बच्चा शदीद बुखार की उस लत पत में है, बुखार में मुब्तला है,
और बच्चे की माँ भागी हुई डॉक्टर के पास जाती है, डॉक्टर से बुखार की दवा लेकर घर आती है और फिर बच्चे से कहती है, बेटा डॉक्टर ने ये बड़ी अच्छी दवाई दी है, इसे खा लो। वो कहता है कि जो ही तुम उसे खाओगे तुम ठीक हो जाओगे। एक बीमार के लिए, जो किसी भी बीमारी में मुब्तला है, वो दवाई खाएगा तो क्या अजीजों वो उस बीमारी में हमेशा तक पड़ा रहेगा? हरगिज नहीं, वो जल्द ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या अगर वो बच्चा दवाई को कबूल ना करे और ना खाए तो क्या उसका बुखार उतर जाएगा? हरगिज नहीं। इसी तरह हमने अपनी जिंदगी में यीशु मसीह की इन तमाम बातों को कबूल करना है, उसके चरणों में बैठना है, उसकी तमाम बातों को जो वो हमें अपने इस जिंदा कलाम में देता और अपने बंदों की मार्फत बयान करता है, उसे पढ़ना, सुनना और उस पर अमल करना है। ये बाप का कामल भरोसे को जाहिर करता है। 12 घंटे से ज्यादा अरसे तक मसीह खुदावंद आदमियों के हाथों में रहा, उसके बारे में पहले ही उन्होंने अपने शागिर्दों को बाखबर कर दिया था। और जब वो गलील में ठहरे हुए थे, यीशु ने उनसे कहा, इब्ने आदम के हवाला किया जाएगा और वो उसे कत्ल करेंगे और वो तीसरे दिन जिंदा किया जाएगा। इस पर वो बहुत ही गमगीन हुए। गतसमनी में उसने अपने शागिर्दों को सोता पाकर कहा, अब सोते रहो और आराम करो। वक्त ऐसा था जब भी मसीह खुदावंद कहीं उनको छोड़ते और अपने दुआ के लिए लैदा हो जाते, और जब भी वापस आते तो वो उनको सोते हुए पाते। और जब इस वक्त आए तो उन्होंने कहा कि अब सोते रहो। हमने भाई की मार्फत एक बड़ा अच्छा गीत सुना कि तुमने तो थोड़ी देर के लिए जागना था और तुम सोए रहे, अब हमेशा सोते ही रहो, आराम करो। देखो वक्त आता है, आन पहुंचा है और इब्ने आदम गुनाहगारों के हवाला किया जाता है। उस हवाले से कि वो गुनाहगारों के हवाले करेंगे, जबकि वो गुनाहगार ना था। अगरचे मसीह खुदावंद आसानी से पकड़ने वालों के हाथ से बच सकता था, लेकिन उसने ऐसा ना किया और अपने आप को उनके हवाले कर दिया, क्योंकि उसे बाप पर कामिल भरोसा था। उसने हमेशा अपने आसमानी बाप की खुशी को पहला दर्जा दिया। अभी वो बच्चा ही था तो उसने कहा, मुझे क्यों ढूंढते हो, या मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या तुमको मालूम ना था कि मुझे अपने बाप के घर होना जरूर है? ये उस बात की अक्कासी करता है अजीजों कि यीशु हमारी खातर इस दुनिया में आकर उस अपने अमल को पूरा करता है, उस मेल को, उस मिलाप को जो मसीह ने हमारी खातर अपने आप को मसलूब करके हमारे गुनाहों का बेड़ा उठाकर अपने ऊपर ले लिया। वो कामलियत का मुकम्मल करके इन तमाम बातों को यीशु मसीह ने इस बात को पूरा किया जो आज पूरी दुनिया में इस बात का चर्चा होता है, और ये कहता है, ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। और इसी तरह जब हम कलाम खुदा में एक वाकया पढ़ते हैं, स्तिफनस वो भी जब संसार करते थे, अजियत देते थे, तो वो भी आखिरी लम्हात में उसने कहा कि मैं मेरी रूह तेरे सुपुर्द करता हूं। क्या हम अपनी रूह को, जो इस दुनिया में रहते हुए हम इधर उधर के काम करते हैं, हमारी खताएं, हमारी
वो नदानियां उसके हुजूर पहुंच जाती हैं, अच्छाइयां भी पहुंचती हैं, और वो जो निकम्मे और बिगाड़ पैदा करने वाले काम हैं वो भी पहुंच जाते हैं। अजीजों, इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि हम आज इस कलाम की बदौलत एक दूसरे को पैगाम देते हैं, और इस अमल के लिए जो हमने इस जिंदा कलाम में पढ़ा सुना, उस भरोसे पर कि वो आज भी हमारे साथ जिंदा है, और उसने अपने बंदा की मार्फत कलम बंद किया कि देखो, मैं जाता हूं, तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं, और फिर आऊंगा ताकि जहां मैं हूं वहां तुम भी हो। वो अजली और अब्दी मकानात जो हमारे लिए तैयार किए गए, रास्तबाजों के लिए तैयार किए गए, वो उनको बुलाता है, मेरे साथ आओ, और उस जगह पर जो तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं, सब उसमें रहना। और अगर मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं और फिर आता हूं और फिर आऊंगा ताकि तुम्हें अपने साथ ले लूं, ताकि जहां मैं हूं वहां तुम भी हो। अजीजों, इस आखिरी बात के साथ कि वो हमें एक वादा देकर गया कि मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं, इस वादा की तकमील करते हुए वो इस दुनिया से चले गए, मगर अपना असर कोई ऐसा शख्स नहीं जो ऐसा वादा करे, जो ऐसी तसल्ली दे। एक ही शख्स जिसे हम यीशु अल मसीह कहते हैं, खुदा का बेटा कहते हैं, कादिर मुतलिक उसे कहते हैं, उसके बहुत सारे अलकाब हैं। हम जिस भी लकब से उसे पुकार लें वो उस पर सादर होता है। आए, इस कलाम की बदौलत, इन कलमात की बदौलत जो हमने अपने अजीजों बहनों से भाइयों से सुने, उस पर अमल करते हुए अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। खुदावंद आप सबको बरकतों से मालामाल करे, आपके खानदानों में हर वक्त हर जगह आपकी हिफाजत निगहबानी करता रहे। आमीन, आमीन, आमीन। खुदावंद तेरा शुक्र हो इस खूबसूरत और बाबरकत हिस्सा के लिए जो हमने खुदावंद के हुजूर गुजारा। एंड थैंक यू पास्टर यूनस इस खूबसूरत मुयस्सर और बाबरकत कलाम के लिए कि आज आपने खुदावंद के कहे हुए उन तमाम कलमात को फिर जब दोहराया तो हमने फिर दोबारा से वो कुव्वत और वो तकवीत और वो शादगी पाई जो खुदावंद हमें देना चाहता है। बिल्कुल मेरे अजीजों, जिस आमीन, मुकद्दस जबूर नवीस कहता है ना कि ये वही दिन है जिसे खुदावंद ने मुकर्रर किया, हम इसमें शादमान होंगे और खुशी मनाएंगे। बेशक